नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और कविता यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कवितावली से ली गई है और कविता जो है वो कवित्त है। कवि तुलसीदास जी द्वारा यह रचित है। इसका पहला कवित्त हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे दूसरा कवित्त। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे चित्र है, चित्र में श्री रामचंद्र जी हैं और सामने जो है वो दशानन है, रावण है। और उस समय जो है राम का जब राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उस समय रावण जो है वो किस तरह का आतंक वहां पर मचाया हुआ था, ये सभी बातें आप लोग जानते हैं। तो ये चित्र में इसलिए मैंने यहाँ पर ये चित्र लगाया है, इससे आपको राम और रावण का जो चित्र है देखते ही रामचरितमानस भी याद आ जाएगी। बच्चों इसमें जो पहला हमने पढ़ लिया था, ये दूसरा वाला कवित्त है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहो पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांवरे सबय पर राम राम रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। बच्चों इसमें ये जो दूसरा कवित्त है, इस कवित्त में तुलसी जी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भूखमरी का चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि न किसान के लिए कृषि की सुविधा है और न भिखारी को भीख मिलती है। व्यापार सारा जो है वो ठप है, कर्मचारी बेरोजगार हैं, सभी लोग दुख के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं। तुलसी जी को इस संकट में राम कृपा का ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह से अपने चंगुल में दबा लिया है, यह इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए बच्चों अब हम इसका अर्थ बताते हैं। उससे पहले आपको कठिन शब्द जो इसमें आपको लगेंगे वो मैं बता देती हूँ। चूंकि भाषा अवधि है तो बहुत कठिन शब्द तो नहीं है, फिर भी बलि से तात्पर्य यहाँ है कि दान दक्षिणा देना। पहले के समय में जो है वो बलि प्रथा थी, लोग देवी देवताओं को बलि चढ़ाते थे और दान भी देते थे, दान दक्षिणा भी देते थे। तो कुछ जो है उस समय में पशु बलि का भी उल्लेख आता है, उससे पहले भी आता है। यहाँ जो बलि से तात्पर्य है वो दान दक्षिणा से है। बनिक का अर्थ जो है बनिया या व्यापारी होता है और बनिज का अर्थ होता है व्यापार। चाकर मतलब नौकर चाकर, पिछले उसमें मैंने बता दिया था। चाकरी करना मतलब नौकरी करना। जीविका विहीन मतलब रोजगार से रहित, कोई जीविका ही नहीं है। सिद्धमान से तात्पर्य है दुखी। और एक एकंशो यानी सबसे, जैसे होता ना कि मान लीजिए एक समाज में सभी रहने वाले जो लोग हैं वह सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें, तो वो आपको भी अर्थ बताऊंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा। वेदहू से तात्पर्य वेद में भी, लोकहू मतलब लोक में भी, बिलोकियत मतलब देखते हैं, सांकरे माने संकट में, और रामरे मतलब आपने, दारिद मतलब दरिद्रता या गरीबी, दशानन आप सभी जानते ही हैं, दबाई मतलब दबाया है, दूनी माने संसार। तो जो नए शब्द आपको यहाँ पे लगेंगे बच्चों वो बिलोकियत, दूनी, सिद्धमान और दीन बंधु तो हम सभी जानते ही हैं, दुखियों पर कृपा करने वाले अर्थात भगवान श्री राम दीन बंधु उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। दूरित का अर्थ होता है पाप और दहन मतलब नाश करना, जलाना। हाहाकारी मतलब दुखी करना, हाहाकार करना, चारों तरफ त्राही मची हुई है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर ऐसे उल्लेख है। अब इसमें आप अर्थ देखिए। तुलसीदास जी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि किसान, खेती न किसान को, कि किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है, भिखारी को न भीख और भिखारी को देने के लिए भीख नहीं है, बलि अर्थात दान दक्षिणा भी देने के लिए व्यक्ति के पास नहीं। जब अपना ही पेट नहीं भर रहा है तो भिखारी को भीख और दान भी नहीं मिलता है। बनिक को बनिज, बनिए के पास व्यापार करने के लिए नहीं है, उसका व्यापार जो है वो
बंद पड़ा है। जो नौकरीशुदा लोग न चाकर को चाकरी, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको अब नौकरी के लिए जो है जगह जगह भटकना पड़ता है। अब नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी भी नहीं है। चाकर मतलब नौकर, चाकरी मतलब नौकरी, यानी अब नौकर को नौकरी करने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। जब अपना ही जीवन लोगों का दुर्भर हो गया है जीना, तो कौन नौकर चाकर रखेगा, कौन नौकरी पर रखेगा। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। इस तरह से समाज में लोग कैसे हो गए हैं, जीविका विहीन हो गए हैं और अत्यंत दुखी हो गए हैं। और दुखी होकर के कहें एक एकंत कहाँ जाएं का करें। बच्चों, जब बहुत व्यक्ति पीड़ित होता है, बहुत दुखी होता है, तब वो यह कहता है कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। तो उस समय की स्थिति यही दर्शा रही, यही दिखा रही है कि इतने लोग परेशान हो गए थे कि किसी के पास जीविका का कोई साधन ही नहीं रह गया था। और इस तरह से हर एक व्यक्ति हर एक से यही कहता हुआ फिर रहा था कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कहीं करें कि वेद और पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि तुलसीदास जी चूंकि यहाँ पर भगवान राम पे ही उनकी आस्था है, राम भक्त हैं वो, तो कह रहे हैं कि उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है। आज के युग को देखकर भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हैं तो संकट टलता है। अर्थात भगवान पे पूरी आस्था थी तुलसीदास की कि इस कष्ट से, इस स्थिति से अगर कोई उबार सकता है तो वह उनके प्रभु श्री राम जी हैं। कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, अपने लिए कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं कि हे दीन दयाल, हे दीन बंधु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। दरिद्रता रूपी रावण, जो उस समय सामाजिक स्थिति है, जो दरिद्रता छाई हुई है, जो जीविका विहीन लोग हो गए हैं, उसको, उस स्थिति को किसके समान बताया है, उस दरिद्रता को रावण के समान बताया है। क्योंकि रावण की भी स्थिति ऐसी थी, समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, दुखी करना। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार है, आपको ये समझ में आ जाए। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो दरिद्रता रूपी रावण है उसने सारी दुनिया को ही अपने बस में कर लिया है, अपने दुनिया सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। और चारों ओर जो है वो पाप की ज्वाला जल रही है। उसे देख करके सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है। दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकारी, ऐसी स्थिति को देख करके चारों तरफ लोग जो है वो हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात त्राही त्राही मची हुई है। सभी लोग अपना जीवन जीने के लिए प्रभु की तरफ आस लगाए हुए हैं, क्योंकि वही जो है वही दीन दुखियों के बंधु हैं और वही इस रावण रूपी दरिद्रता से लोगों को उबार सकते हैं, वही सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यह इस कवित्त का भावार्थ था, इसकी व्याख्या थी। आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्नात्मक शैली भी है यहाँ पर, कहाँ जाई का करी, तो ये प्रश्नात्मक शैली है। भाषा अवधि है। छंद जो है वो कवित्त है। कवि जो है वो तुलसीदास जी हैं। कठिन शब्दार्थ इसमें जो है मैंने जो बता दिया था आपको। काव्यांश आधारित लघु प्रश्न हैं, इनको प्रश्नों को आपको जरूर लिखना है, इसके उत्तर और याद करना है। विभिन्न वर्गों के लोग भूखमरी के शिकार क्यों हैं? क्योंकि जीविका नहीं है, जीविका विहीन है लोग। आजीविका विहीन लोग अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं? वह एक दूसरे से यह कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। कवि ने दरिद्रता को किसके समान बताया है? कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है, रावण रूपी दरिद्रता उन्होंने कहा है। काव्यांश से रूपक अलंकार छांट के लिखना है, तो जो आपकी लास्ट दो लाइनें हैं, दारिद दशानन, उसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। और एक साथ जब उसको करेंगे तो वहां पर अनुप्रास अलंकार द वर्ण की आवृत्ति से हो जाएगा। काव्यांश की किन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, चुन करके लिखिए।
तो अनुप्रास अलंकार तो बहुत जगह है, उसको छांट करके आप लिखिएगा। काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखें। तो भाव सौंदर्य में बच्चों हम जो उसकी व्याख्या है पूरी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखिएगा और उसको अच्छी तरह से याद करिएगा। धन्यवाद।